नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस में जो हमारा आईएमपी टॉपिक बाकी रह गया था, जिसको हम सभी लोग जानते हैं प्रिंटर के नाम से। सीपीसीटी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रिंटर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्षमता से लेके हो, इम्पैक्ट प्रिंटर से आए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आए, या शब्द से लेके कहीं भी आपको शब्द जो क्वेश्चन है वो देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर का जो इतिहास है आज से हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि जब मानव को भोजन के साथ और रहने के साथ साथ जब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम ढूंढना था, तब उसने प्रिंटर को इजाद किया था। अब आप बोलेंगे कि सर इतना पुराना प्रिंटर कैसे हो सकता? तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति को एक स्थान पे छापना या उसकी आकृति बनाना। तो जब आप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे, आप पढ़ते होंगे कि शैल चित्र वहाँ पे देखने को मिले आदिवासियों द्वारा या आदि मानवों द्वारा बनाए हुए, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी आदि मानव ही थे। तो आदि मानवों द्वारा बनाए हुए शैल चित्र वहाँ पे आपको देखने को मिले, क्योंकि उस समय हमारे पास भाषा नहीं थी, हम बातचीत नहीं कर पाते थे एक दूसरे तक। अपने भावों को हम लोग किस प्रकार से प्रकट करें, तो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे किया। हमने छपाई के द्वारा चित्र बना के वहाँ पे अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाए। आपको जिंदा सबूत मिल जाएंगे कहाँ पे? रायसेन की जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ पे, कि पहली जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो किस तरीके से कार्य करती थी। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए भाषा नहीं थी, तो अपने को सूचना को आदान प्रदान तो करना है ना, तो हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। इसके बाद थोड़ा समय बदला, तो फिर हम लोग पेड़ या पत्तों की छाल पे प्रिंट करते थे, जिसको ताम्र पाषाणकालीन कहते हैं। जब ताम्र पत्र लिखे जाते थे वो भी प्रिंटिंग का ही एक जरिया था। उसके बाद समय बदला, फिर कपड़े पे प्रिंट होने लगा, फिर समय बदला तो अब कागज़ पे प्रिंट होने लगा, और अब 3D प्रिंटिंग आ गई तो प्रिंट होता ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रिंटर का इतिहास। हमने देख लिया कहाँ से क्या था ये सब बातें, और ये अब एग्जाम में आएंगी नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर क्यों बना, प्रिंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे क्या है, सारी बातें। चलिए प्रिंटर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी 2 तरीक़ों से इसको भी हम लोग परिभाषित करेंगे। एक हम लोग जो परिभाषित करेंगे वो हम लोग करेंगे कि इसका जो कार्य करने का जो तरीका है उसके आधार पर, यानी कि इसकी जो क्षमता है, क्षमता के आधार पर हम इसका विभाजन करेंगे। साथ ही हम लोग विभाजन करेंगे इसकी कार्य करने के जो तरीके हैं, तरीकों के आधार पर विभाजन इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका विभाजन कर लेते हैं किसके आधार पे? नोट कर लीजिए आप लोग, क्षमता के आधार पे। किसके आधार पे? क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पे यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो प्रिंटर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर होता है। दूसरी की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा क्या होता है? लाइन प्रिंटर। तीसरी की यदि हम लोग बात करें तो वो हमारा क्या होता है? पेज प्रिंटर। ठीक है, तो 3 तरह के हमने अपने यहाँ पे प्रिंटर लिख लिए। पहला हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइन प्रिंटर। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? पेज प्रिंटर। एक सेकेंड रुकना। CHARA। तो स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, मैंने स्पेलिंग को देख लिया अपना ना, कैरेक्टर, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की और पेज प्रिंटर की। ठीक है, बाकी आता मुझे सब कुछ है ना, स्पेलिंग ही थोड़ी सी ऊपर नीचे। चलिए बात कर लेते हैं किसी कैरेक्टर प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की और पेज प्रिंटर की। कैरेक्टर का मतलब जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग हिंदी में निकालें तो सिर्फ बनता है क्या है? एक वर्ण। क्या बनता है? सिर्फ एक वर्ण। अब वो वर्ण आ भी हो सकता है, बा भी हो सकता है और सा भी हो सकता है।
तो शब्द से ही स्पष्ट है कि ये जो प्रिंटर भाई साहब है ये हमारे एक बार में क्या प्रिंट करते होंगे, सिर्फ एक वर्ण को प्रिंट करते होंगे। आगे इतनी बात समझ में। कैरेक्टर प्रिंटर जो है हमारा एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ABCD से लेकर Z तक। फिर क्या जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर आ जाएगा। लाइन प्रिंटर जो है, लाइन शब्द से स्पष्ट एक बार में क्या प्रिंट करता है, ये पूरी एक लाइन प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर से है तो पेज प्रिंटर एक बार में पूरा क्या प्रिंट करता है, हमारा पेज प्रिंट करता है। आगे इतनी बात समझ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि क्षमता के आधार पर जो हमारे प्रिंटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम सीधे से ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह कि उसने ये भी नहीं बोला कि क्षमता के आधार पर, उसने ये भी नहीं बोला कार्य करने के आधार पर। तो आपको आंसर फिर क्या देना है, वहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपको बता देता हूं। वो 2 प्रकार हो जाते हैं हमारे, कौन से हो जाते हैं। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो कार्य के तरीकों के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के। देखिए नोट बनाते जाइए, नोट जितने अच्छे से आप बनाओगे उतना आपका फायदा है ना। नोट्स आपको बनाने चाहिए। पहले क्या हो जाएगा हमारा इम्पैक्ट, पहला हमारा क्या हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे, किसके आधार पे, कार्य करने का जो तरीका है उसके आधार पे। एक क्या हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए शब्दों से ही आपका पूरा खेल मैं यहाँ पे कर दूंगा, है ना, क्योंकि अपन जाने इस चीज़ के लिए जाते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो 2 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 2 नहीं है 3 दोस्त हैं, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 दोस्त हैं। उसमें से जो एक बीच वाला है ये क्या होता है, गुमसुम रहता है। ये क्या रहता है, गुमसुम रहता है। पहले वाला जो है वो क्या है, थोड़ा सा शैतान है, शरारती जैसा है। दूसरा जो तीसरा बच्चा जो है वो कैसा है, थोड़ा होनहार है। शब्द पे जाना, दोनों के मतलब यही समझा दूंगा। इन 3 शब्दों से आपका पूरा प्रिंटर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये 3 शब्द याद रख लो। एक शैतान है, एक गुमसुम है, एक होनहार है। गुमसुम का मतलब ऐसा है कि ये जब इसके साथ होता है तो इसके ऐसा बन जाता है, ये जब इसके साथ होता है तो इसके ऐसा बन जाता है। यानी कि ये मौसमी है ना, ये मौसमी है, ये हर मौसम में अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। तो गुमसुम जब शैतान के साथ होता है तो शैतान बन जाता है, और जब होनहार के साथ होता है तो होनहार बन जाता है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो गुमसुम को हमने किसके साथ छोड़ दिया, शैतान के साथ, तो गुमसुम कैसा बन गया, शैतान बन गया। यानी कि गुमसुम पे क्या होता है, असर पड़ता है। किन का असर पड़ता है, इसका भी असर पड़ता है और इसका भी असर पड़ता है। उस असर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस असर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस असर को इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट। आप जब किसी के संपर्क में आओगे, जब आप किसी से टच होगे, उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। याद होगी, इम्पैक्ट का मतलब हमने क्या निकाल लिया, टच। अब मैंने अभी आपसे बोला कि ये दोनों के साथ रहता तो दोनों कैसे बन जाता है, तो मैंने इन दोनों से इसकी दोस्ती खत्म कर दी। मैंने इन दोनों से इसकी दोस्ती खत्म कर दी। तो जब ये किसी के संपर्क में ही नहीं जाएगा तो फिर इस पे किसी का क्या नहीं पड़ेगा, असर भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे बोला था ना कि जब ये इसकी संगति में जाता है तो इसके ऐसा बन जाता है, इसकी संगति में जाता है तो इसके ऐसा बन जाता है। तो हमने क्या करा, इसकी दोस्ती तोड़वा दी, हमने किसी के साथ अब इसको भेजा ही नहीं। तो इस पर इन दोनों का असर पड़ना भी बंद हो गया, और गुमसुम मियाँ जो रियल थे वो वैसे के वैसे ही रह गए, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, अनटच। क्या होता है, अनटच, यानी कि अस्पर्शी, ये किसी के स्पर्श में नहीं आया, ठीक है। टच का मतलब क्या होता है, स्पर्श। अब देखो इम्पैक्ट का मतलब टच। ये मेरा कागज़ है जिस पे मुझे प्रिंट करना है, ये मेरी वो पेन है जो प्रिंट करती है। जब तक ये पेन इसको टच नहीं करेगी तब तक प्रिंट नहीं होगा। अब जैसे ही मेरे पेन ने इस कागज़ को टच किया और ये देखो एक शब्द बना दिया, क्या बन गया, ठीक है, ये शब्द बन गया, बना एस बना, ठीक है। तो ये इसने इसको टच किया तब जाके ये शब्द बना। तो ये किस तरीके का प्रिंटर होगा, क्योंकि इसने इसको स्पर्श किया, इसने इसको टच किया, तो ये किस तरीके का प्रिंटर हो गया, हमारा इम्पैक्ट हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि जादू हो जाए, कैसा हो जाए, जादू हो जाए, ये इसको टच ना ही करे और बिना टच करे ही प्रिंट हो जाए। हवा में ये हिल रहा है और यहाँ पे अपना टच हो रहा है, तो ये किस तरीके का प्रिंटर हो जाएगा, बिना स्पर्श करे अगर ये प्रिंट कर रहा है तो किस तरीके का प्रिंटर हो जाएगा, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है।
टच करके अगर प्रिंट कर रहा है तो इम्पैक्ट हो रहा है, असर हो रहा है, टच हो रहा है, और अगर बिना टच करे प्रिंट कर रहा है तो नॉन इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रिंटर खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि टच करके प्रिंट करने वाले कौन कौन से प्रिंटर हैं और बिना टच करे प्रिंट करने वाले कौन कौन से प्रिंटर हैं। तो ये आपके प्रिंटर की क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, है ना। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दूँ, साफ कर देता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो 4 इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला प्रिंटर क्या है हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। दूसरा हमारा क्या है, ड्रम प्रिंटर है। तीसरा हमारा क्या है, चेन प्रिंटर है। और चौथा हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, एक प्रिंट हेड लगा हुआ होता है इसमें पहले, है ना। किस तरीके से, यहाँ देख लेते हैं अपन। इस तरीके से एक प्रिंट हेड लगा हुआ होता है जो कि दाएं से बाएं की ओर कार्य करता है। इसमें एक पिन लगी हुई होती है या फिर एक हथौड़े जैसा कुछ लगा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डॉट बना के अपना प्रिंट करता है। किस तरीके से, इस तरीके से। जैसे ही इसको जितनी बार स्पर्श करेगा, जाहिर सी बात है इम्पैक्ट है तो स्पर्श करेगा ही सही, ये डॉट 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 करते करते अपना यहाँ पे वर्ड बनाता जाता है इस तरीके से। किस तरीके से, ऐसे डॉट 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 करते जाते हैं इस तरीके से। देखना सारे इम्पैक्ट हैं तो सबका जो आकार होता है लगभग किसके समान होता है, जो हमारे टाइपराइटर जो होता है, पुराना जो टाइपराइटर होता है उसकी तरह इनकी कार्य पद्धति होती है। इस तरीके से स्पर्श करते हैं और शब्द हमारे प्रिंट होते रहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इसकी कार्य पद्धति का नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है किस तरीके का प्रिंटर है। तो ये किस तरीके का प्रिंटर है, हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है। किस तरीके का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है ना। कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी क्या होती है, धीमी होती है। रखरखाव इसका थोड़ा सस्ता है, जाहिर सी बात है लंबे समय तक कार्य भी करता है। पर हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए जितने ज़्यादा। अब देखिए एक बार में कैरेक्टर प्रिंटर कर रहा है तो स्पीड का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा धीमी है। फिर हमारा क्या आता है, ड्रम प्रिंटर आता है। ड्रम प्रिंटर की हम लोग बात कर लेते हैं। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, इस तरीके से एक ड्रम बना हुआ होता है। कैसे, इस तरीके से एक पूरा ड्रम बना हुआ होता है। अब ये ड्रम के सामने आप यहाँ पे कागज रख दो। ड्रम पे अक्षर बने हुए होते हैं ABCDEFG, इस तरीके से। ड्रम क्या करेगा, ड्रम ऐसे घूमेगा, इस तरीके से ड्रम घूमता जाएगा और अक्षर के संपर्क में आता जाएगा। तो एक बार में पूरी एक क्या करता है, लाइन प्रिंट करता है। एक बार में पूरी क्या करता है, ये लाइन प्रिंट करता है। तो ड्रम प्रिंटर पूछे किस तरीके का प्रिंटर है, तो ड्रम प्रिंटर क्या हो जाएगा, एक लाइन प्रिंटर है। नोट करते जाना, हर शब्द से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ सबसे क्वेश्चन आएंगे। लाइन प्रिंटर है, कार्य किस तरह से करता है, ड्रम घूमता जाता है और कागज पे अपना प्रिंट होता जाता है। ठीक वो लेमिनेशन वाली जो मशीन होती है ना, हूबहू वैसा का वैसे ये कार्य अपना करता है। फिर क्या आता है, चेन प्रिंटर। अब हमने अपनी बाइक की चेन देखी, साइकिल की चेन देखी, हम सभी ने देखा है चेन इस तरीके से घूमती जाती है। तो मान के चलो इस तरीके से ये कार्य करती है, ऐसे ये चेन लगी हुई होती, सॉरी ये चेन लगी हुई है हमारी, है ना, ऐसी चेन लगी हुई है। अब ये जो चेन है ये हमारी इस तरीके से घूमती जाएगी और डॉक्यूमेंट पे क्या होता जाता है, हमारा प्रिंट होता जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, चेन प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कार्य करने की जो तरीका होता है वो चेन पे होता है, चेन पे डिपेंड होता है। चेन घूमती जाती है और अपना प्रिंट होता जाता है। फिर आता है सबसे IMP हमारा क्या होता है, डेजी व्हील। डेजी जो होता है एक तरह का फूल होता है, इस तरीके से खिला हुआ फूल होता है, इस तरीके से खिलता है। देखो ऐसे इस तरीके से ही खिलता है ना, बता रहा हूँ ऐसे खिलता है ये। अब क्योंकि इसकी आकृति डेजी के फूल के समान है इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, डेजी व्हील प्रिंटर रख दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस प्रिंटर की आकृति एक फूल के समान है तो आप लोग को क्या लगाना है, आंसर डेजी व्हील को लगाना है। अब देखो डेजी व्हील में, एक सेकेंड रुकना, डेजी व्हील में क्या होता है, इस तरीके से प्रिंट होता है। अब ये जो यहाँ ये जो ऊपर वाली जो चीज़ें यहाँ पे अक्षर बने हुए होते हैं, मान के चलो मुझे क्या दबाना है, ई दबाना है, तो मैंने ई दबा दिया तो ये ई उठ के आएगा, इस तरीके से टाइप कर देगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस तरीके से टाइप होते जाएंगे। तो ये एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर है, आपको जो भी टाइप करना है इस तरीके से खिला हुआ है और ये से टाइप होता है, टप 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 ऐसे करके टाइप अपना करता रहता है। तो एक तरीके का क्या है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील फूल की तरह आकृति होने के कारण इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, डेजी व्हील प्रिंटर हमने रख दिया। ठीक है, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। हालांकि जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ आप वो चीज़ें नोट करते जाओगे ना, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ये हमने किन की बात कर ली, अपने पूरे
इम्पैक्ट प्रिंटरों की बात हमने कर ली। अब आएंगे हमारे IMP नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो बात कर लेते हैं किसकी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखिए 3 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला लिखा है थर्मल प्रिंटर, दूसरा लिखा है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा लिखा है लेजर प्रिंटर। तीनों के तीनों प्रिंटर क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा IMP है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, थर्मल प्रिंटर की। तो देखिए थर्मल प्रिंटर क्या होता है, आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, एक विशेष रसायन युक्त कागज का प्रयोग होता है, विशेष रसायन युक्त कागज का प्रयोग होता है। इसका सटीक सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ATM जब आप जाते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ आप ATM से जब अपनी स्लिप निकालते हैं, बस में जब आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जब आपको टिकट देते हैं, जो डिजिटल जो काट के देते हैं वो वाली टिकट हो गई, या आप किसी मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाएँ, वहाँ आपको जो बिल्स मिलते हैं, आप देखिए, आप कभी नोटिस करना, उसका जो कागज़ होता है मसलन चिकना होता है, उसकी जो इंक होती है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। कुछ समय रखने के पश्चात वो इंक अपने आप वहाँ से उड़ जाती है। तो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है ये, इसीलिए इसका यूज़ भी क्या होता है, कम होता है। फिर क्या जाएगा, हमारा इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा। देखिए इंकजेट प्रिंटर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये किस तरीके का प्रिंटर है। ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है। किस तरीके का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड लगा होता है। प्रिंट क्या लगा हुआ होता है, एक हेड लगा होता है, प्रिंट करने के लिए एक हेड लगा होता है, प्रिंट हेड लगा होता है। उसके अलावा इसमें 64 क्या लगे होते हैं, जेड लगे होते हैं, 64 जेड लगे होते हैं। एक इसमें क्या लगा होता है, कॉर्टेज लगा होता है। एक क्या लगा हुआ है, कॉर्टेज। कॉर्टेज से शब्द आया है, अभी हाल ही के एग्जाम में कॉर्टेज से शब्द आया है कि यदि आपका प्रिंट चल तो रहा है लेकिन फिर भी प्रिंट नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि कॉर्टेज में स्याही खत्म हो गई हो। तो जो कॉर्टेज होता है, कॉर्टेज के अंदर क्या भरी होती है, स्याही भरी होती है ना। अब क्या होता है, कॉर्टेज की स्याही को जेट की सहायता से कागज पे छोड़ा जाता है। कॉर्टेज में जो स्याही भरी है उसको इस जेट की मदद से कागज पे छोड़ा जाता है। आप जैसे छोड़ोगे और मनचाही जो भी आपको आकृति लेनी है वो आकृति आप ले सकते हो, है ना। आप इमेज भी बना सकते हो। उसके बाद चलो तो आप कैरेक्टर भी यहाँ पे आप यहाँ पे अपना जो है वो प्रिंट कर सकते हो। किसकी मदद से, जो जेट होती है उसकी मदद से आप यहाँ पे अपना प्रिंट कर सकते हो। कौन से प्रिंटर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंक जेट। देखिए इंक से ही स्पष्ट है कि कॉर्टेज में इंक भरी और इंक से हमारा काम कर रहा है। कौन कर रहा है, जेट कर रहा है। इंक से हमारा काम कौन कर रहा है, जेट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके, अपने लेज़र प्रिंटर की बात कर लेते हैं। चलिए इंकजेट प्रिंटर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, लेज़र प्रिंटर की। तो लेज़र प्रिंटर को यदि आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपको तीन शब्दों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, लेज़र बीम। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाशीय ड्रम। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाशीय ड्रम। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, टोनर। तीसरा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, टोनर, है ना। कई बार शब्दों से ही सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो लेज़र बीम होती है, लेज़र बीम की सहायता से किसको, जो प्रकाशीय ड्रम होता है इसको क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। प्रकाशीय ड्रम पे क्या होता है कि जो भी इमेज आपको चाहिए, जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए, उसकी क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक आकृति इस पर बनाई जाती है, यानी कि विद्युतीय आकृति इस पर की जाती है। फिर क्या होता है, अब ये जो हमारा ड्रम है भाई साहब क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित जैसे ही हो जाएंगे तो जो टोनर में क्या होती है, इंक होती है। टोनर में क्या होती है, इंक होती है। तो इसके पीछे क्या होता है कि ये जो प्रकाशित ड्रम जो होता है इसके पीछे जो टोनर होता है, टोनर क्या होता है, वही की वही आकृति आपको कागज पे प्रिंट कर देगा, क्योंकि टोनर में क्या होती है, इंक होती है। टोनर में क्या होती है, इंक होती है। इंक से क्या होता है कि वो जो इमेज आपकी कागज पे उकरी हुई आपको मिल जाती है। तो 3 शब्द हैं लेज़र प्रिंटर में, 3 शब्द हैं, तीनों का आपको ध्यान देना है। एक लेज़र बीम है, दूसरा प्रकाशीय ड्रम है ना। लेज़र बीम क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेज़र बीम होता है। प्रकाशीय ड्रम होता है ना, इसको इलेक्ट्रिक ड्रम भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टोनर होता है। टोनर में इंक होती है। तो ये क्या था, हमारा लेज़र बीम था। लेज़र बीम क्या है, एक आपका पूरा का पूरा एक पेज आपको प्रिंट कर देता है। तो ये क्या होता है, पेज प्रिंटर का भी एग्जाम्पल होता है। पर सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए, आपसे ये पूछ ले कि ऑफिस में या घरेलू उपयोग के लिए निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो वो प्रिंटर हमारा कौन सा हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। जो HP के जो प्रिंटर आजकल हम लोग देखते हैं ना, वो HP के रखे हुए होते हैं दुकानों पे, वो भी कौन से होते हैं, हमारे इंकजेट प्रिंटर ही अपने होते हैं ना। कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा IMP जो शब्द है हमारा वो है क्या, कॉर्टेज होता है ना। क्या होता है, कॉर्टेज होता है।
तो ये हमारी क्या थी, प्रिंटर की क्लास थी। आशा करता हूँ इस क्लास से आपको क्या मिली होगी, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी। इसको देख के आप सिर्फ एग्जाम में चले जाना, आपके क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो प्रिंटर की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो हमारी हम रखेंगे CPU के ऊपर। तो आपको बने रहना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सहयोग बनाए रखिए। इतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा जितनी कि आप पढ़ने के लिए कर रहे हैं, मैं पढ़ाने के लिए करूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।